नमस्कार। एडिटेड न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को बदला है। दरअसल हालांकि किसी के नाम पे चुनाव नहीं हुआ था, किसी चेहरे को आगे रख करके चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद इसके तीनों जगह बड़े दावेदार माने जा रहे थे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनको माना जा रहा था कि सरकार बनेगी तो रिपीट हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह का कोई भी आश्वासन नहीं था, इस तरह के कोई भी संकेत नहीं थे। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत कोशिश की थी और उन्होंने संकेत देने की कोशिश की थी कि उनको ही किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जाए जीत के बाद। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह एक प्रबल दावेदार थे। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह का जो नेचर है वो नेचर ये है कि संगठन के खिलाफ वो कभी नहीं जाते हैं। संगठन जो भी काम उनको देता है उसको वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो इन्होंने कोई बगावती तेवर इनका नहीं देखा और बहुत सी सरलता से ये संगठन के साथ चले गए। लेकिन एक बड़े दावेदार भी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों दावेदारों को किनारे रखते हुए, तीनों को अलग करते हुए और जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री का चयन किया है, जिस तरीके से नए चेहरे को आगे किया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले से तय था कि यदि डॉक्टर रमन सिंह को किनारे किया जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह के पसंद को तवज्जो दी जाएगी और वही हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को किनारे किया गया तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको एक तरह का सम्मान देते हुए उनकी पसंद का ख्याल रखा गया और उनकी पसंद के तहत ही जो है वो विष्णुदेव साय को आगे किया गया। हालांकि विष्णुदेव साय जो है उनके योग्यता में, अनुभव में और किसी तरह की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लगातार जो है तबकरा से वो तब विधायक चुने गए थे जब मध्य प्रदेश विधानसभा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ का अलग अस्तित्व नहीं था, तब वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रहे हैं दो लगातार। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री होने का उनको अनुभव था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहने का उनको अनुभव रहा है। तीसरी बार अभी प्रदेश अध्यक्ष से जब उनको हटाया गया था तो काफी लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। पंच से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी और फिर वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, तो अनुभवों का एक बहुत लंबा उनका अनुभव है। इसके अलावा कहा जाए तो सबको साथ में लेकर के चलने की जो उनकी अपनी जो शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबको साथ में लेकर के चलते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रहते हुए वो लगातार अध्यक्ष थे, लेकिन कभी भी सत्ता और संगठन में के तालमेल में कभी कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी, कभी कोई विरोध के स्वर सामने नहीं आए, कभी कोई जो है विरोधाभास की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ उन्होंने संगठन को चलाया और दोनों बार अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उनको देखा जा सकता है। केंद्र में मंत्री रहे, मंत्री भी बहुत ही जो है शानदार तरीके से उनका कार्यकाल रहा और बिना किसी दाग के वो मंत्री पद से मुक्त हुए। तो ये लंबा अनुभव था और इसलिए उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा, वहां पर किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिन्होंने चुनाव के लिए लगातार पसीना बहाया और
यद्यपि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया था, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, ये बात ठीक है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर सरकार को रिपीट करने के लिए, बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त मेहनत की थी और उनके जबरदस्त मेहनत का ही यह परिणाम था, लाडली बहन योजना के इंप्लीमेंटेशन का यह परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर ऐतिहासिक जनमत हासिल किया। तमाम जो दावे किए जाते रहे, तमाम जो एग्जिट पोल थे, तमाम जो कयास थे, सबको खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत दर्ज की। लेकिन इतनी जबरदस्त जीत और प्रचंड बहुमत के बावजूद शिवराज सिंह को आखिर किनारे क्यों किया गया, और शिवराज सिंह को किनारे करके जो वहां पर लाया गया मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा, वो आखिर किस तरह से, क्या वजह थी, क्या कारण थे इसके पीछे, भारतीय जनता पार्टी की सोच आखिर क्या थी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और पूरे देश में अभी इसको लेकर के चर्चा है। हालांकि इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि शिवराज सिंह को क्यों हटाया गया, हटाने के पीछे क्या कारण थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैं कोई ये कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, ये शब्दावली हमारी नहीं है, लेकिन हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे पास किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है, वो हम देते हैं। हमको मध्य प्रदेश में मौका मिला, ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यादव के दृष्टि से एक यदुवंशी हमारे को मोहन जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको ट्राई करना चाहिए, सबको हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इस दृष्टि से। लेकिन ये कोई साधना इस तरीके का नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाँ, एक ओबीसी चेहरा होना चाहिए और एक लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने सुना जेपी नड्डा को, जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया और उनकी जगह मोहन यादव को जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ट्रांजिशन फेज में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार नए प्रयोग करती रहती है। वो अपने वरिष्ठ नेताओं को काम पर तो लगाती ही है, उनको सम्मान तो देती ही है, उनका उपयोग तो करती ही है, साथ ही अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में जो अनुभवी विष्णुदेव साय थे, एसटी वर्ग से हैं, उनको मौका दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है वो नए चेहरे को एकदम से उतारा गया, लेकिन उसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि वो ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग के साथ ही यदुवंशी हैं और यदुवंशी होने के का जो लाभ है, हालांकि ये बात उन्होंने जेपी नड्डा ने नहीं कही, लेकिन मोहन यादव को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बिहार में जो यदुवंशी वोट बैंक है, यादवों का वोट बैंक है, जिस पर मोटे तौर पर बिहार में अगर कहा जाए तो आरजेडी का कब्जा है, लालू यादव का कब्जा है, उसको चुनौती देना चाहती है, उसको तोड़ना चाहती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है। और केवल बिहार नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर यादव वोट बैंक पर, यदुवंशी वोट बैंक पर मुलायम सिंह यादव परिवार का कब्जा है, अखिलेश यादव का कब्जा है, उस कब्जे को तोड़ना चाहती है। तो यदुवंशी को आगे करके, यादव को आगे करके, मोहन यादव को आगे करके भारतीय जनता पार्टी जो है जो
हिंदी भाषी राज्य है, जहां पर यदुवंशियों की संख्या काफी बड़ी है, जहां पर यादवों की बड़ी संख्या है, उनको कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की एक रणनीति है। हालांकि इसको स्पष्ट रूप से जेपी नड्डा ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन अगर विश्लेषकों की माने तो मूल वजह जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका मूल एजेंडा यही है कि मध्य प्रदेश में यदुवंशी को आगे करके, मध्य प्रदेश में यादव को आगे करके, बिहार, उत्तर प्रदेश और इस तरह के अन्य राज्य जहां पर यदुवंशियों की संख्या काफी है, जहां पर यदुवंशियों का वोट बैंक काफी है, उसमें सेंधमारी की जा सके। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से भजन शर्मा को आगे लाया गया और एकाएक वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया प्रबल दावेदार थी और वो लगातार कोशिश कर रही थी। उन्होंने एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। लगातार जो उनके खीमे के विधायक जीत करके आए, उनको उनसे लगातार संपर्क करके एक संदेश देने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एकदम से नए विधायक, पहली बार के विधायक भजन शर्मा को जो है वो राजस्थान की ताज दे दी है। तो इसके पीछे क्या मूल वजह है? तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है। देखिए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और 3 राज्यों में एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो एसटी यानी ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको संदेश देने के लिहाज से एक जगह एसटी को आगे किया, विष्णुदेव साय को वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कराई। दूसरी जगह ओबीसी जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश की। और तीसरी जगह शर्मा ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो लगातार जो है ये कह रहा था कि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है या कहीं ना कहीं उपेक्षा का महसूस कर रहा था, तो उसको वहां साधने की कोशिश की है। तो 3 राज्यों में रिजल्ट आया और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग करते हुए एसटी को साधा, दूसरी तरफ ओबीसी को साधा और तीसरी तरफ जो सामान्य वर्ग है उसको साधा। तो बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग का जो देश में जिसकी जरूरत अगर कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पत्रकार के तौर पे मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल 2024 को देख करके ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी केवल सामने जो लोकसभा चुनाव है उसको देख करके सोशल इंजीनियरिंग नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो विधानसभा के अन्य राज्यों के चुनाव है उसको भी ध्यान में रखी है। आने वाले दिनों में ये जो तीनों राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें 2023 के बाद जो 2028 का चुनाव होगा उसको भी ध्यान में रखा गया है। 2028 के बाद जो 2033 का चुनाव होगा उसको भी ध्यान में रखा गया है कि इस तरीके से पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई है, इस तरीके से समीकरण को बिठाया गया है, इस तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाई गई है कि आने वाले 10 साल कम से कम कांग्रेस पार्टी को या अन्य विपक्षी पार्टी को यहां उठने की कोई जगह न मिल पाए। और एक और बड़ा संदेश छुपा हुआ है इन तमाम जो ये नए प्रयोग हुए हैं इसमें महत्वपूर्ण संदेश ये है। और वो संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बहुसंख्यक कार्यकर्ता है पूरे देश में फैले हुए, उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई पद पाना है, वो पद विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक हो सकता है, सांसद का हो सकता है, केंद्रीय मंत्री का हो सकता है। तो उसके लिए आपको बड़े प्रोफाइल का होना जरूरी नहीं है। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है, आपकी विचारधारा जो है, आपका जो काम है,
वो बहुत मायने रखता है। और यदि आप कहीं पिछली पंक्ति में भी खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पूरे समर्पण, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप भले ही पिछली पंक्ति में क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो आपके काम को देख लेगा और एकदम पिछली पंक्ति से उठा करके आपको अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे बिठा सकता है। ये एक बड़ा संदेश है और मुझे लगता है कि इस संदेश के जरिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही आने वाले जो अन्य राज्यों के चुनाव है, उसके लिए भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पिछली पंक्ति में हैं, उनको एक बड़ा संदेश दिया है और उस संदेश का मायने यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम करते रहिए, निष्ठा के साथ काम करते रहिए, पूरी समर्पण के साथ आप काम करते रहिए। आपके काम का मूल्यांकन पार्टी करेगी और आपकी जहां भी उपयोगिता होगी उसका उपयोग किया जाएगा। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी ये भी करती है कि जो बड़े नेता है उनको हटा दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई उपयोग नहीं होगा। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि उनको छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह की बात है। शिवराज सिंह की निश्चित तौर पर मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर, और जैसी चर्चा है और जैसे कि संकेत जो है जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने दिया है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है, उसके अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और उसके बाद संभव है केंद्रीय मंत्री मंडल में उनको महत्वपूर्ण जगह दी जाए, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी, ऐसे संकेत दिए गए हैं। उसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया की बात है, उसको लेकर के भी जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में उनका भी उपयोग किया जाना है। तो जेपी नड्डा ने इस संदर्भ में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत तजुर्बेकार, 2 बार के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडर आगे बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज ये हिम्मत नहीं कर पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इसको हम ये आगे आएंगे और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, उनका इतिहास इस तरीके का है। संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है, हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो आवाज गई है उसमें से। इंटरव्यू में कहा था कि देखो, अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते, तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है, तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि आप कहाँ से हैं और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है, मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई, आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये हम तय करते हैं। ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ,
जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी, एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहाँ इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है वो लोगों को पसंद आया है। ये वंश की पार्टी नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विद ए मास फॉलोइंग, एंड एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू दिस बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर मेकिंग द पार्टी सक्सेसफुल। सारी डिटेल जो हमने पूछी है वो उनको बताना पड़ता है। हमारे गुड गवर्नेंस सेल का रिसर्च उसको रिसर्च करता है, उसके कमेंट्स निकाल के लाता है। दिस स्टेट इज नॉट डूइंग गुड इन दिस स्टेट इज डूइंग वेरी गुड इन दिस स्टेट हैज टू बी पुश्ड अप, दिस स्टेट हैज टू बी गिवन सम इंसेंटिव्स, ऑल दोज थिंग्स कम अप। तो हम इस पर इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो कभी चीफ मिनिस्टर को ये मन में ना आए कि वो अकेला चला रहा है। आप बताइए, जिनको भी हमने चीफ मिनिस्टर बनाया सभी धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जिनको आप बोलते थे हु इज ही, नाउ यू कंसिडर हिम टू बी ए सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट। हाउ डज इट हैपन? इट डज नॉट हैपन इन वन डे। देयर आर इनपुट्स व्हिच हैव बीन गिवन एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। सब लोग एक बीजेपी के आइडियोलॉजी के दृष्टि से अपने अपने मैनिफेस्टोस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कितने हद तक गए हैं। और इसको जब प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर करें और मीटिंग चेयर करें और सारी पार्टी साथ में खड़ी हो तो दिस सर्टनली गिव्स, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है। इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई। 1 to 1 बात होती है। हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे, इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा एवरीबडी इन द पार्टी इज गिवन इट्स ड्यू, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल बी गिवन द ड्यू। उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। ये देखिए, हम ये भी संगठन शास्त्र में सबको बताते हैं नेता को कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उसका मित्र है, कौन उसका पीयर है, ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में हमारी आती। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम पंक्ति के अंतिम कार्यकर्ता का ख्याल रखने के साथ साथ अपने अनुभवी नेताओं का भी पूरा उपयोग करती है, उनका भी पूरा ख्याल रखती है, उनके सम्मान का भी ख्याल रखती है। और इस लिहाज से जो अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए, जो कि पिछले 5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बात की जाए तो उनको तो छत्तीसगढ़ में ही एडजस्ट किया जा रहा है, यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बाकी नेताओं की बात की जाए तो शिवराज सिंह का, इसके अलावा जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए तो इन सब का उपयोग आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बात बहुत मीडिया में विशेष तौर पर चर्चा में है कि शिवराज सिंह को इसलिए निपटाया गया, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने
वो एक बड़ी चुनौती के तौर पे थे, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास था, लगातार जिताने का रिकॉर्ड उनके पास था। तो संभव है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते थे, ओबीसी समुदाय से थे। इसलिए एक रणनीति के तहत मोदी शाह की जोड़ी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया और राजनीतिक बियाबान में डालने की उनकी कोशिश की है। ये बड़ी चर्चा में है, सोशल मीडिया को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, इस तरह की खूब चर्चाएं हैं। लेकिन वाकई ये सही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि नए लोगों को मौका देना है, चीजों को आगे बढ़ानी है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, तो इस दृष्टिकोण से जो दूसरी पंक्ति में खड़े लोग हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनको भी आगे लाना है, नया नेतृत्व तैयार करना है। तो क्या ये सच है, या फिर वाकई राजनीति में जिस तरीके से राजनीतिक बियाबान में भेजकर राजनीतिक हत्याएं की जाती है, ये भी कोई वजह हो सकती है? ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह का बेहतर उपयोग, उनके सम्मान के अनुकूल उपयोग आने वाले दिनों में करती है, तो जो चर्चाओं का दौर है, जो सोशल मीडिया में लगातार चर्चाएं हो रही है, और खास करके नरेंद्र मोदी के जो आलोचक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक हैं, वो शिवराज सिंह को हटाए जाने को एक राजनीतिक हत्या और राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। इस पर से पर्दा तब उठेगा जब आने वाले दिनों में शिवराज सिंह का भारतीय जनता पार्टी बेहतर उपयोग केंद्र के मंत्री के रूप में या अन्य तरह से करेगी और उनके सम्मान को उसी तरीके से बनाए रखेगी, तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा ये बात साबित हो जाएगी कि वाकई उनको राजनीतिक बयाबान में भेजने के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा और राजनीतिक निहितार्थ थे, जिस तरीके से उनको इतनी प्रचंड जीत के बाद भी जो है राजनीतिक बियाबान में भेजने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के मामला यही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर छोड़ भी दिया जाए, तो जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो दूर तक राजनीति को देखते हैं, उनकी नजरिए से अगर देखा जाए तो सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के अगले दिन से ही आने वाले चुनाव की चिंता करने लगती है। आने वाले जो चुनौतियां हैं उनको सामने रख करके अपनी रणनीति बनाने लगती है, और इसी का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार है, राज्यों में है। आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो विभिन्न संस्थानों पर, विभिन्न राज्यों में देश की सत्ता पर किस तरीके से काबिज रहे, इसके लिए जो दूसरी पंक्ति का नेतृत्व है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको आगे लाने की जरूरत है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है, और चूंकि ये प्रयोग गुजरात में बहुत ही सफल रहा है, गुजरात में आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ से पुराने तमाम नेताओं को किनारे करके नए नेतृत्व को आगे लाया गया है, उसी तरीके से बाकी तीनों राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है। इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में किस तरीके से रहेगा, हम और आप मिलकर के देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने उन तमाम मुद्दों को पर चर्चा करने की कोशिश की जो अभी चर्चा में है कि आखिर शिवराज सिंह को, रमन सिंह को और वसुंधरा राजे सिंधिया को राजनीतिक बयाबान में भेजने के आखिर पीछे मंशा क्या थी, कारण क्या थे, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या थी। हमारा ये वीडियो और हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।